हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक छोटा सा केस देखेंगे और बहुत सिंपल रूब्रिक्स एंड सिंपल रेमेडी है, लेकिन बहुत काम की है। तो वेलकम ऑल ऑफ यू। एक 60 इयर्स के आदमी है ये, और ये उनके आईपीआर में बेटा, बहू और उनके 2 बच्चे हैं। और आंटी का डेथ हो गया है 10-15 साल पहले ही। तो ये उनको तकलीफ है अस्थमा का। तो अस्थमा के लिए ये बहुत पुराना बीमारी है उनकी अस्थमा की। तो अस्थमा के लिए वो हमेशा इनहेलर और जो एलोपैथी में जो मेडिसिन चालू है उनका बहुत सालों से वो लेते हैं। इनहेलर लेते ही, दिन में एक बार तो उनको लेना ही पड़ता है, और बाकी के सब जो मेडिसिन है तो उनका काम चलता था। अभी 6-7 महीने से क्या हुआ, उनका थोड़ा सा तकलीफ बढ़ गया है और थोड़ा सा इनहेलर पम्प वो दिन में 2-3 बार उनको लेना पड़ रहा है। और अभी तो 1 महीने से और ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो मैंने बोला क्या फैमिली मीन्स घर में कुछ टेंशन है क्या अंकल? तो बोले कि नहीं, कुछ टेंशन नहीं, मैं कुछ मेरे बेटे के और बहू के उनके कामों में कुछ अंदाज दखल में करता नहीं हूँ, और मैं बीच में कुछ जाता ही नहीं उनके कामों में, और मैं मीन्स दखलबाजी नहीं करता हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। उनका चलना है उनका चालू है तो चलने दो। और वो अंकल के से ना खेती में, उनका खेत है तो वहीं पे रहते हैं, अकेले रहते हैं अंकल। और उनके जो नेबर है उनको भी सेम प्रॉब्लम है, दोनों को। वो लेडी थी और वो लेडी भी सेम अस्थमा था, और वो भी सेम कंपनी का इनहेलर, दोनों का ही सेम इनहेलर सेम कंपनी का था। लेकिन वो क्या हो गया कि उसका ना एक 15 दिन पहले ही उसका लंग डैमेज हो गया। तो ये उसने सुना और उसने मुझे बताया कि मैडम क्या हो गया, मेरे बाजू में जो नेबर थी ना, हम दोनों का भी कंपनी का सेम इनहेलर था। तो दोनों भी सेम मीन्स वो भी दिन में 4-5 बार लेती थी, मैं तो 2 ही बार लेता था। लेकिन उसका लंग डैमेज हो गया और उसका डेथ हो गया। तो मैं बोले कि अंकल, तो आपको डर लग रहा है कि सेम कंपनी है, सेम मीन्स दोनों का भी सेम बीमारी है, तो आपको डर लग रहा है? थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा ये किया है, तो मुझे समझ में आया कि उनको थोड़ा डर लग रहा है। तो मेरी ठीक है। फिर मैंने पूछा कि अभी आपको दिक्कतें कहाँ आ रही है? तो मुझे देखो मैडम, खेत में तो अभी मैंने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन मुझे अभी अस्थमा बढ़ गई भी, मीन्स ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे चलने को भी तकलीफ़ हो रहा है, ज़्यादा हो गया तो मैं किसी से बात भी नहीं करता हूँ, और मैं मीन्स कोई आया तो उसको भी बोलने को नहीं देता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। मैंने ठीक है, ओके। तो मैं बोली कि अरे मीन्स वो बोल रहे कि अरे लोग भी बोल रहे हैं कि ज़्यादा एलोपैथी के मेडिसिन अच्छा नहीं है, अपना बॉडी में वो खराब कर देता है अपनी बॉडी भी, ऐसे लोग भी बोल रहे हैं। और मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैं दिन में 2 टाइम ले रहा हूँ इनहेलर, तो भी कैसे क्या बढ़ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बोली ठीक है अंकल। तो एक केस सुन के आपको क्या लगा? तो ये मैं बता दूँ, ये केस में क्या हुआ ना, उसका एंट्री पॉइंट ही क्या था, वो सालों से ले रहा है इनहेलर, उसका काम चालू है, लेकिन 1 मंथ एक से उसको तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्यों बढ़ गई है? तो वो हादसा क्या हो गया, नेबर वाली वो औरत जी थी, और दोनों का सेम ही कंपनी का इनहेलर था ना, तो उसका यूज़ मीन्स दोनों का, ये 2 टाइम अंकल करते थे और ये 3-4 बार करती थी वो औरत। तो उसका क्या हो गया, लंग डैमेज हो गया, तो उसको भी मीन्स उसका सुना और इसका प्रॉब्लम ज़्यादा ही बढ़ गया। तो मैंने क्या लिया, हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली मिसफॉर्चून ऑफ अदर्स। तो उसका देखा ना उसने कि क्या हालत हो गई, और उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर गिर गया, तो अफेक्टेशन भी था। और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतने सालों से ले रहा हूँ तो कैसे क्या प्रॉब्लम बढ़ गया है ना, उसको ये समझ में नहीं आ रहा था। तो एंग्जाइटी डार्क इन, और जो लोग बोल रहे थे कि ज़्यादा एलोपैथी का मेडिसिन अच्छा नहीं है, अपनी बॉडी ख़राब कर लेता है, तो इसीलिए वो ज़्यादा मेडिसिन भी एलोपैथी नहीं लेना चाह रही, इसके लिए वो होम्योपैथी पे मीन्स होम्योपैथी लेना चाह रहा है ना वो। तो फियर इंजर्ड बीइंग इंजर्ड एंड लाइट डिज़ायर फॉर, ये 4-5 मेडिसिन ले लिया मैं, तो एक रेमेडी आ गई, दैट इज़ रूटा। थैंक यू और कमेंटेड।